जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम हनुमान जी से किस प्रकार से अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो या आपकी इच्छा पूर्ण ना हो रही हो या फिर कोई कार्य आपने सोच रखा है वो कार्य ना संपन्न हो रहा हो, किसी चीज़ में आपको सफलता ना मिल रही हो, तो किस प्रकार से आप हनुमान जी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए मित्रों, हनुमान जी भगवान शिव की तरह ही बहुत ही भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शंकर जिस प्रकार से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष रूप से अगर आप हनुमान जी के शाबर मंत्र का जप करते हैं, यानी कि हनुमान जी की उपासना अगर आप शाबर मंत्र के माध्यम से करते हैं, तो हनुमान जी की शक्ति और सिद्धि बहुत जल्दी साधक को प्राप्त होती है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के दर्शन भी देते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, इच्छा भी पूर्ण करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे और कौन से उपाय करके भी आप अपनी इच्छा पूर्ण करवा सकते हैं। तो वो कौन सा उपाय है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। हनुमान जी का जो व्रत है मंगलवार का, बड़ा ही प्रचलित व्रत है और इससे बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। कोई आपको कठोर साधना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कठिन व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो सामान्य व्रत रखा जाता है मंगलवार के दिन, वो करके आप अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन आपको व्रत करना है हनुमान जी का। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करना है। अगर पहले मंगलवार को नहीं कर पाते हो तो शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार आप ले सकते हो, ठीक है। वो उस दिन आपको क्या करना है कि प्रातःकाल आपको जल्दी उठ जाना है, यानी कि 5-6 बजे तक आपको उठ जाना है। उठने के बाद में आपको स्नान करना है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं। फिर उसके बाद में आप अपने पूजा घर में जाएंगे, जो आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है छोटा सा, वहाँ पर जाएंगे आप। हनुमान जी के समक्ष आप धूप दीप जलाएंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और फिर हाथ में जल लेकर के आप संकल्प लेंगे कि हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और आज के दिन से मैं आपका व्रत करने का संकल्प कर रहा हूँ। मैं 11 मंगलवार का व्रत रखूँगा और 11 मंगलवार आपकी सेवा में रहूँगा, आपकी उपासना में रहूँगा और मेरी ये मनोकामनाएं, इस उद्देश्य से मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, तो आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और इस प्रकार से संकल्प लेकर के आप वो जल हनुमान जी के चरणों में या फिर आप ज़मीन पे छोड़ देंगे। उसके बाद में मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। आप सायंकाल भी प्रसाद चढ़ा सकते हो, सुबह के वक्त भी चढ़ा सकते हो। बूंदी के लड्डू आप चढ़ा सकते हो या फिर जो बूंदी मिलती है बनी हुई मंगलवार के दिन हलवाई की दुकान पे, वो भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप हनुमान जी को और भी किसी चीज़ का भोग लगा सकते हो, जैसे कि मिठाई का भोग आप लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा सकते हो, बेसन के लड्डू का भोग आप लगा सकते हो और भी कोई मिठाई जो आपकी इच्छा हो चढ़ाने की, वो भी आप चढ़ा सकते हो। अब जब आप मिठाई चढ़ा दोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपको पूरे दिन व्रत उस दिन रखना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक समय भोजन आपको लेना है, वो भी आपको मीठा भोजन लेना होगा। अगर आप फलाहार रख सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि पूरे दिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ फल ग्रहण करने हैं। ना तो आपको आलू खाने हैं, ना ही कोई और चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको पूरे दिन फल ही फल खाने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना। या फिर अगर आप नहीं रख पाते हो तो आप एक समय भोजन ले सकते हो, वो भी सूर्यास्त से पहले पहले। ये बस इतना ही आपको करना है हर मंगलवार के दिन। और जब आपके 11 मंगलवार पूरे हो जाएंगे तो आपको उद्यापन जरूर करना है, यानी कि 11 व्रत करने के बाद में 12वें मंगलवार पे आप हनुमान जी का उद्यापन कर सकते हैं या फिर आप 11वें मंगलवार के दिन भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन फिर उस दिन आपको पूरा व्रत करना पड़ेगा। तो उस दिन आपका उद्यापन भी हो जाएगा और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो गई। कुछ दिनों की तो बात छोड़िए,
11 मंगलवार पूरे भी नहीं होंगे उससे पहले ही हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। चाहे कैसी भी आपकी मनोकामना हो, आप भूत प्रेत की बाधा से परेशान हो, या आपके ऊपर कर्ज हो गया हो, या आपका काम ना चल रहा हो, या आपको नौकरी ना मिल रही हो, या आपकी शादी ना हो रही हो, या आपके घर में संतान सुख ना हो, या कोर्ट कचहरी का कोई समस्या हो, तो कैसी भी समस्या आपके घर में होगी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस है हनुमान जी को प्रसन्न करने का, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने का, वो ये है कि नियमित रूप से 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने चाहिए। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा के 11 पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, इसमें आपको व्रत रखने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रोज़ 11 पाठ करने हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। सिर्फ इतना ही कार्य आपको करना है। 1 सवा महीने में ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। कम से कम 1 सवा महीना तो इसमें लगेगा, 40-41 दिन आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आप देखना कि 40 दिन पूरे होने से पहले ही, और इसमें भी आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प लेकर के हनुमान जी की उपासना आप शुरू करिए और यही प्रार्थना आपको करनी है कि हनुमान जी महाराज, मैं 11 हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करूंगा, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण कीजिए। इतना बोल करके आप पाठ शुरू कर दीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। कुछ दिनों के अंदर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। इसके अलावा आप हनुमान जी के समक्ष यानी कि हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आप हनुमान जी के समक्ष बैठ कर के राम नाम का जाप करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हो, या फिर श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम, इस प्रकार से बैठ कर के 15-20 मिनट हनुमान जी के समक्ष आप जप करिए और अपने मन की बात हनुमान जी से कहिए। बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। मंगलवार को जाइए और शनिवार को जाइए, या फिर आप दोनों दिन नहीं जा सकते तो एक दिन तो आप ज़रूर जाइए, चाहे आप शनिवार का दिन चुन लीजिए, चाहे आप मंगलवार का दिन चुन लीजिए। इसके अलावा आप हनुमान जी को शनिवार के दिन चोला चढ़ाइए। चोला कैसे चढ़ाया जाता है? जो सिंदूर होता है, सिंदूर में चमेली का तेल और देसी घी मिला करके हनुमान जी की मूर्ति, जो सिंदूरी हनुमान जी की होती है मूर्ति, उस पर लेप किया जाता है। तो वो लेप करने से भी, वो लेप करिए। लेप करने के बाद में 2 बूंदी के लड्डू हनुमान जी के सामने रखिए और एक देसी घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये कार्य भी अगर आप 11 शनिवार कर लेते हो या 7 शनिवार कर लेते हो तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस उपाय को करने से शनिदेव भी अगर आपके ऊपर रुष्ट हैं तो वो भी सही हो जाते हैं और आपको अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और मार्ग है, वो है साधना का मार्ग। आप हनुमान जी की साधना करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए आप 11 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं हनुमान जी के समक्ष। वहाँ पर भी आपको बैठ कर के वो जो अनुष्ठान होगा वो साधना का विधान है, उसकी जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा। साधना का विधान मैंने हनुमान जी का पहले भी बता रखा है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे। नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एक प्रॉपर साधना के लिए हनुमान जी की, जिससे आपको सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, शक्ति भी प्राप्त हो सकती है और जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप पूर्ण करवा सकते हो हनुमान जी से। आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।